अस्सलामुअलैकुम ख़वातीनो हज़रात, मैं हूं गुल नौखेज़ अख्तर और आप प्रोग्राम देख रहे हैं लाफ्टर ऑल। आपने देखा पिछले दिनों रिजल्ट्स आए और स्टूडेंट्स ने 1100 में से 1100 नंबर यानी 100% नंबर हासिल किए। कुछ ऐसे स्टूडेंट्स भी थे जिन्होंने तैयारी तो नहीं की थी, लेकिन इसके बावजूद हुकूमती पॉलिसी को मद्देनज़र रखते हुए उन्हें पास कर दिया गया। आज हमारे प्रोग्राम का भी यही मौजू है। हमारे साथ मौजूद हैं चेयरमैन तालीमी बोर्ड जनाब ज़मीर ताबानी साहब। ज़मीर साहब, आप सोए हुए हैं? ज़मीर साहब जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। और ज़मीर साहब के साथ मौजूद हैं वो स्टूडेंट जिन्होंने 1100 में से 1100 नंबर हासिल किए यानी 100% नंबर हासिल किए। सवेरा प्रोग्राम में खुश आमदीद। और सवेरा के साथ मौजूद हैं एक ऐसा बदकिस्मत स्टूडेंट, बदकिस्मत कहूं या खुशकिस्मत, ये बच्चा पास नहीं हो रहा था, लेकिन कोविड की वजह से, कोरोना की वजह से वो जो पॉलिसी आई जिसके तहत कहा गया कि किसी बच्चे को फेल नहीं करना, ये बच्चा भी पास हो गया 395 नंबर लेकर। नाम है इसका टीपू। टीपू प्रोग्राम में खुश आमदीद। चेयरमैन साहब, हम आपसे सवालात का आगाज करेंगे। जी, ये बताइए ये कैसे हो गया कि बच्चे पूरे नंबर ले गए यानी 1100 में से 1100 नंबर? देखिए, हुकूमती पॉलिसी थी कि किसी बच्चे को फेल नहीं करना। ठीक है। चूंकि ये जो कोरोना आया है इसकी वजह से काफ़ी नुकसानात हुए हैं। ठीक है। तो वालिदैन की काफ़ी जो इन्वेस्टमेंट थी, ठीक है, वो भी डिस्टर्ब होनी थी। सही। अगर पास ना करते तो कुछ भी हो सकता नहीं, था। पास कर देते। 1100 में से पूरे ये जितने नंबर इसने सवेरा ने लिए हैं, हमारे दौर में इतने नंबर हम 6 स्टूडेंट मिलकर लेते थे। इस अकेली ने 1100 नंबर कैसे? क्या ये बहुत ज़हीन है? ये बिल्कुल बकायदा बहुत ज़हीन है और मैं समझता हूँ अब भी इसके साथ ज्यादती हुई है। ज्यादती हुई है जी। नहीं, 1100 में से पूरे नंबर तो ले लिए, तो ज्यादती कैसी? इसकी मेहनत को देखते हुए इसे कम से कम 1250 नंबर मिलने चाहिए थे। 1100 में से 1250 नंबर? जी जी। इसके बन कितने रहे थे नंबर टोटल? एंड कम से कम 1350 नंबर बन रहे थे। तो आपने फिर 1100 दिए? जी, हुकूमती पॉलिसी थी, अमल करना जरूरी है। ओके, मैं बात करता हूं सवेरा से। सवेरा, आप बताएं, आप यानी बड़ी बात है 1100 में से 1100 नंबर ले लेना, आप ज़हीन लड़की लगती हैं। ये बताएं कि आपने तैयारी तो बहुत की होगी। मैंने तैयारी तो इतनी नहीं की, लेकिन मैंने दुआएं बहुत की। दुआएं इतनी दुआएं की कि मैं पास। नहीं, दुआएं भी करनी चाहिए, लेकिन खाली दुआओं से तो कुछ नहीं ना होता। आपने पेपर देने हैं तो तैयारी तो करनी पड़ेगी। नहीं जी, मैं तो दुआओं से ही पास हुई हूँ। वो कैसे? क्योंकि मैंने सर रहील से नोट्स लिए थे। सर रहील कौन है जी? चेयरमैन साहब बताएं ना। हाँ, अपना गुल नौखेज़ अख्तर वो जिहड़े ने ना अपना राहील साहब बड़े अच्छे ने, बहुत अच्छे आदमी ने। और तुसी देखा होगा फोटो कॉपी दी दुकान के बाहर लिखा है सर रहील के नोट दस्तियाब है। हाँ, मैंने देखा है, कई जगह लिखा होता है सर रहील के, सर तनवीर के। नहीं, लेकिन उनके नोट्स में क्या ऐसी खास बात थी? वैसे तो पूरी किताबें पढ़नी पड़ती हैं, लेकिन सर रहील ने हमें 5 सवाल बताए थे और हमने वो याद किए और हम पास हो गए। यानी उन्होंने आपको बताया कि यही सवाल आए, तो जिस बच्चे ने बेचारे ने, क्यों जी, खुरमानी साहब क्या नाम है, सॉरी ताबानी साहब, जिस बच्चे ने सारी किताब याद की हो और सिर्फ वही 5 सवाल याद ना किए हो, वो तो बेचारा फेल हो गया। इसका मतलब है सर राहील का कोई कनेक्शन था आपके साथ? जी, जाहिर कनेक्शन तो होता है, तभी जाके सिलसिले चलते हैं। ये वो बच्चा बैठा हुआ है टीपू है, मनूस बच्चा है। क्या मतलब? मैं आपको बताऊं, आजकल नेकी का जमाना ही कोई नहीं। नहीं, अभी तो मैंने बात शुरू की, आपने उस बच्चे को बुरा भला कहना शुरू कर दिया। आपने अगर मुझे पहले बताया होता कि ये भी इस प्रोग्राम में बैठा है तो मैं कभी भी ना आपके प्रोग्राम में बच्चा देखें, उस वो बमुश्किल पास हुआ है वो बच्चा। बच्चा है जिन्हें मार्कर नाल वाल बनाए हुए देख रहे हो? देखो कटिंग उसने ऐसी करवाई, नेर कटर वर्गा मुंह होता। क्यों कह रहे हैं आप ऐसे? यार मैं की दसा गुल नौखेज़ अख्तर, जदों इन्हें पेपर दिते ने ते इन्हें पेपर ते सवाल नहीं हल किए, जवाब नहीं दिते, इन्हें उस पेपर ते मैंने जुगता की और आपको जुगते? जी, बेशुमार जुगता की है। एक मिनट में बात कर लेता हूँ। टीपू बच्चे, आपने चेयरमैन को जुगते लगाई हैं? ते होर मैं इन्हू की लांदा? ए देख रहे हो, इनका लहजा देख रहे हो? ए एहसानमंद लोग इस तरह बोलते नहीं। मैं एहसान की तय देते इन्हें फेल हो जाना सी। चले नहीं, लेकिन मैं हैरान हूं, आप क्यों चेयरमैन साहब? वो चेयरमैन तालीमी बोर्ड है। बकायदा मैं चेयरमैन हाँ। चेयरमैन वेख लो, कोली च सलाह पाया हुंदा। देखिए है भाई, मैंने आपको कहा वो चेयरमैन साहब हैं। गुल नौखेज़ अख्तर प्लीज एनू समझा। नहीं बच्चे, आपको चेयरमैन साहब से क्यों आपने जुगते क्यों लिखी? और चेयरमैन की शक्ल ते वेखो, लाइटां ली छुड़ी हुंदी। ओए मैं तो था तो बाहर चला जा,
वरना इतने मेरे को कुछ हो जाए। एक मिनट चेयरमैन सारे तू मैं देख रहे हैं नहीं उनका तरीका कार देख रहे हैं। एक सेकंड, अब पढ़े लिखे लोग इस तरह गल्ला करते हैं। नहीं एक मिनट टीपू, आप ऐसा करें, एक दफा ना उसका जी हल्का कर लेने दे। जी हल्का की मतलब मैं ये कहता हूं एक दफा उसके मुंह में जो है वो कह दे। यार लाइव प्रोग्राम जारी है, मैंने जुगता करेगा, लोग की समझेंगे, आप मेरी की इज्जत रहेगी। देखिए आप हमारे लिए काबिल एहतराम, शुक्रिया तो नहीं, आप हमारे लिए बहुत ज्यादा काबिल एहतराम, ठीक है। मैं ये कहता हूं एक दफा उस बच्चे के दिमाग में जो कुछ है, जो कुछ भरा हुआ है, मैं सुन तो लूं वो क्या कहता है। बेटा आप बताएं चेयरमैन साहब कौन है? चेयरमैन देख लो टोए जो दही भले लाए होंगे। ओए कौन दही भले तो इस्लाम है? नहीं बंद करो कैमरे, एक आप मिनट बैठे प्लीज। ओए मेरी गल सुन प्लीज, आप प्लीज मजीद बैठ जाइए, आप मजीद बैठ जाइए। आप वैसे खड़े हुए भी ऐसे लग रहे थे जैसे बैठे हुए हैं, लेकिन कोई बात नहीं, आप बैठ जाए। मेरी बात सुने बच्चे, अभी आपने ऐसा कुछ नहीं किया। ये आप दोनों के दरमियान प्रॉब्लम क्या चल रहा है? असल च गल है कि मुंडा साडा मल्लेदार है। अच्छा। इनके वालिद साहब ने गैस मंगी थी तो मैं दी नहीं। अच्छा। गैस चोरी करते ने, ठीक है। अच्छा, आपकी आपस में कुछ जाती महल्लेदारी की मखासमत है? इनके प्यो ने इनू कुछ समझाया है, पता नहीं की गल है। नहीं बच्चे, वो चेयरमैन साहब है और चेयरमैन साहब की इज्जत करनी चाहिए, तालीमी बोर्ड के वो चेयरमैन। जिथे मैं खलोता हूं उथे जुगता करदा है। मैं सब्जी वाली दुकान ते खलोता उथे कह रहा है तू आप सब्जी लेना है तेनू तो आप इतने होना चाहिए, बड़ा तेरा बताऊं वर्गा मुंह है। क्यों बेटा, आपने कहा ऐसा? हाँ जी, मैं क्या हैगा नहीं। एक मिनट, मैं जरा बच्चे की बात समझ। तेरा प्रोग्राम खराब हो जाए। नहीं प्रोग्राम मैं समझा रहा हूं बच्चे को। बेटा मैं आपके सामने बैठा हूं, ये चेयरमैन साहब हैं, इनकी शक्ल कैसी है? जिप्पला केला होंदा है। ओए केड़ा जिप्पला केला यार, आप बताएं। ये क्यों हंस रही हैं? देखिए इनको तो आपने 1100 में से 1100 नंबर दिए। मेरा मुझे अफसोस हुआ है, आप क्यों हंस रही हैं? आप हालांकि मेरे बड़े करीबी जानने वालों में से हैं। आप बात सुने चेयरमैन साहब, बात सुने ताबानी साहब जी। आप चेयरमैन तालीमी बोर्ड कैसे मुंतखब हुए? असल में बात यह है कि एक फंक्शन में मैं परफॉर्मेंस दे रहा था। क्या फंक्शन में परफॉर्मेंस दे रहा था मैं। आप फंक्शन भी करते हैं? जी मैं बहुत। किस किस्म के? ये हर किस्म के, यानी कि हर किस्म के। यानी तो आपका नाम दाल से शुरू होना चाहिए। दिलदार ज़मीर ताबानी। हाँ दिलदार मेरा तखल्लुस रहा है। अच्छा। जो अंदर के लोग हैं मेरी कुर्बत वाले, तो क्या फंक्शन आप क्या करते हैं? मैं जनाब हर किस्म का फंक्शन अरेंज करता हूँ। अच्छा। जैसे आरफ लोहार, मेरा अरशद और आतिफ असलम, ये वो है। ये बहुत इनके ऑर्गेनाइजर हैं आप? ऑर्गेनाइजर हैं। अगर तुसी की अपना निदा चौधरी होवे या कॉमेडियन चाहिए हो, नासिर चनियोटी। अच्छा, आप ये इवेंट अरेंज करते हैं? यस मैं ऑर्गेनाइजर हूँ। फनकार हैं आपके पास? हाँ जी बिल्कुल, फनकार भी नहीं और 350 खुसरा भी। मेरा मतलब ट्रांसजेंडर। 350 आपको शामिल करके या आपके अलावा? यानी जाहिर बात है वो 350 आपने रखा हुआ होगा। हाँ, ट्रांसजेंडर ने मेरे कुल। अच्छा। और वो डांस वगैरह के लिए? जी डांस के लिए। तो आपने बताया आप खुद भी परफॉर्म कर लेते हैं? खुद भी मैं कभी कभार गुनगुना लेता हूँ। ये आप चेयरमैन तालीमी बोर्ड है और साथ आपने ये बड़ा अजीब सा सकाफती सा साइड बिजनेस मैंने रखा हुआ है। अच्छा। पहले तो फुल टाइम था। हाँ। तो जब से मुझे जॉब मिली। जॉब कैसे मिली आपको? वो मैं बताया कि फंक्शन में मैं परफॉर्म कर रहा था, तो वहाँ एक हुकूमती लेवल का जो वजीर था वो वहाँ आया हुआ था। तो उसने मुझसे गज़ल सुनी है, ये लोग भी क्या लोग हैं, मर क्यों नहीं जाते। अच्छा। उन्हें ये गज़ल पसंद आई, तो उन्होंने कहा कि हम आपके लिए क्या कर सकते हैं, कोई नौकरी अगर हम आपको दें आप कबूल करेंगे? मैं कह जी अल्हम्दुलिल्लाह। और यूं आपको तालीमी बोर्ड का चेयरमैन उन्होंने लगा दिया? बिल्कुल भाई वाह वाह वाह। वैसे जितना आपका लेवल है जी, उस लिहाज से तो आपको मेरा ख्याल है वजीर तालीम भी लग सकते हैं आप। यानी आपका लेवल है, एक आपका जितना भी लेवल है, कम से कम मैं हकीकतन बता रहा हूँ। जी क्यों जी? चेयरमैन साहब कैसे हैं? अब चेयरमैन देख लो पुनिया जिन होंदा जी। बोले पुनिया जिन केड़ा इथे यार कि किस किस्म की गुफ्तगू कर रहे हैं? भाई एक सेकंड, मैंने बच्चे आपसे जुगत लगाने के लिए मैंने कहा कैसे हैं, यानी कि उनकी गुलकारी कैसी? अच्छा एक सेकंड, मेरे किरदार के बारे में नहीं आपके किरदार के बारे में नहीं बात करता। मेरा मतलब है मेरा साफ शफाफ किरदार है। नहीं तालीमी गलत बात है बेटा, भुना हुआ जिन कह दिया आपने उन्हें। देखो ना है गलत है, आप तला हुआ कह देते, जरूर भुना हुआ कहना। आपने बात सुने, हमें आपका चूंकि पता चला अभी ताजा कि आप गुलकारी का भी शौक रखते हैं, थोड़ा सा ये मुजाहिरा करें ताकि पता चले कि हमारे यहाँ आज जो चेयरमैन तालीमी बोर्ड आए हुए हैं वो माशाल्लाह कितने रंगीन और कितने सकाफती पस मंजर है उनका। जी ठीक है जी, शुक्रिया। माइक उठा लीजिए और शुरू हो जाइए।
हो सके तो मेरा एक काम करो, हो सके तो मेरा एक काम करो, शाम का एक पहर मेरे नाम करो, हो सके तो मेरा एक काम करो। ला 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 ला, हे 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 हे, आ हा हा हा। दिल तो पहली नजर में तुम्हारा हुआ, दिल तो पहली नजर में तुम्हारा हुआ, तुम हो जीते हुए और मैं हारा हुआ, मेरे जज्बात का एहतराम करो, मेरे जज्बात का एहतराम करो, शाम का एक पहर मेरे नाम करो, हो सके तो मेरा एक काम करो। ला 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 ला, हो हो, आ हा हा हा। आ गए तुम, तुम्हारा बहुत शुक्रिया, आ गए तुम, तुम्हारा बहुत शुक्रिया, कर ली ज़हमत गवारा बहुत शुक्रिया, पास बैठो नजर से कलाम करो, पास बैठो नजर से कलाम करो, शाम का एक पहर मेरे नाम करो, हो सके तो मेरा एक काम करो, हो सके तो मेरा एक काम करो। माशाल्लाह, आपकी आवाज सुन के तो अंदाजा हुआ कि आप इसी काम के लिए ज्यादा बेहतर थे। आप किन चक्रों में पड़ गए हैं चेयरमैन तालीमी बोर्ड? बस आप क्यों जी? मेरे सवेरा? फैन ने उन्होंने ख्वाहिश थी कि मैं अच्छा, आपके गाने पे मैंने ये देखा सवेरा बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही थी, खुश हो रही थी, इसकी क्या वजह है? बस मेरा मतलब मेरे तकरीबन को होस्ट भी है, मेरे ने एक प्रोग्राम भी कर दीजिए। अच्छा, ये भी फंक्शन वैरायटी पे जब आप जाते हैं तो ये को होस्ट भी होती है? हाँ, को होस्ट होती है। एज इसकी ज्यादा हो गई थोड़ी सी ना, स्टूडेंट एज से निकल आई, लेकिन इसके बावजूद भी 1100 नंबर ले गई, ये बड़ी बात बस है। ने मेहनत बड़ी की थी, ये नंबर एवं नहीं इन्हें मिले। किस काम पे? पढ़ाई में और किस में? सारी बात है, मेहनत की उसने। हाँ, ये बताएं ताबानी साहब, जमीर ताबानी साहब जी, कि प्राइवेट स्कूल जो हैं अब तो बच्चों ने बड़े अच्छे नंबर लिए। हाँ जी। आप भी किसी प्राइवेट स्कूल वाले को जानते हैं जिनके स्कूल में बच्चों ने 1100 में से 1100 नंबर लिए हों? तो दस्या नहीं सर रहील जेड़े ने, हाँ, उन्होंने तो प्राइवेट स्कूल ही है। अच्छा जी, उन्होंने स्कूल दे 8 बच्चों ने 1100 चो 1100 नंबर लेने। 8 बच्चों ने जी, एक ही स्कूल के? और जो स्कूल के बाहर बैनर लगा होएगा, नाल तस्वीरां बच्चियां दी होणगियां, नाल नंबर लिखे होंगे, तो क्यों नहीं रश पवेगा? ये बिल्कुल आपने सही कहा, ये अफसोस का मुकाम है कि इतने नहीं, मैं अफसोस का मुकाम इसलिए कि प्राइवेट स्कूल वाले देखें, वो जो आप बता रहे हैं सर राहील, वो आपके जानने वाले हैं। जी जी। आप चेयरमैन तालीमी बोर्ड हैं, उन्होंने पता नहीं क्या चक्कर चलाया है और बच्चों के नंबर इतने आए। अब वो जब बच्चों की तस्वीरों के साथ बैनर लगाएंगे तो ख़वातीन हज़रात, जो देखने वाले माँ बाप जो हैं वो तो बड़े मुतासिर होंगे कि यार इस स्कूल में दाखिल करवाना चाहिए बच्चे को। ऐसी बात नहीं है, आप बात को और तरफ लेके जा रहे हैं। नहीं, लेकिन चेयरमैन साहब आपको भी ये सोचना चाहिए, आप पे एक भारी जिम्मेदारी है। आप माशाल्लाह एक पोस्ट है आपके पास, आप चेयरमैन तालीमी बोर्ड हैं,
आपका एक वकार है, आपका कद बेशक छोटा है, आप एक गिट्ठे हैं, लेकिन नहीं मैं कह रहा हूं, लेकिन आप पे जिम्मेदारी कितनी भारी है। यार गुलेन नौखेज अख्तर, आपको पता होना चाहिए एक जो चेयरमैन होता है उसकी पर्सनैलिटी होती है। तो वो मैं यही पूछ रहा हूं कि वो आपकी क्यों नहीं है, कि आपकी उससे ज्यादा है जितनी होनी चाहिए एक नॉर्मल चेयरमैन की, जितनी यानी 8-10% होनी चाहिए, आपकी माशाल्लाह जी। सलामत रहो, सलामत रहो। अच्छा चेयरमैन साहब, आपकी इजाजत हो तो सवेरा ने चूंकि नंबर लिए 1100 में से 1100, तो इसकी काबिलियत में तो कोई शक नहीं होना चाहिए। जी। कुछ सवालात पूछ सकता हूँ? जी कहता है, जी सवेरा जवाब दे इनको। सवेरा, आपका जनरल नॉलेज कैसा है? जनरल नॉलेज के बारे में मुझसे कोई बात नहीं करें, मुझसे कर्नल नॉलेज के बारे में पूछें। कर्नल नॉलेज? जी जी। क्यों? मेरे चचा के बेटे हैं ना, वो कर्नल हैं, तो इसलिए मुझे उनके बारे में पता। जनरल नॉलेज का नहीं पता, कर्नल नॉलेज का। मेजर नॉलेज नहीं पूछ सकता आपसे? नहीं। कैप्टन नॉलेज उसका? अच्छा मुझे ये बताएं, माशाल्लाह ये देखे ना जी, देखा आपने तालीम देखी, मेहनत आपको नजर आई? मुझे लग रहा है, मैं तो हैरान हो रहा हूँ, मैंने कहा सिर्फ 1100 नंबर लिए हैं। मैंने खुद बहुत मेहनत की है इस पे। अच्छा, ये ऐसे नहीं मेरा मतलब है, आपको नजर आ रही? नहीं, वो सामने नजर आ रही है। चेयरमैन साहब, आपकी इजाजत हो तो मैं जरा अब टीपू से बात कर लूं? नहीं ना करूं? नहीं, क्यों बात करेंगे? इतना बेहुदा बच्चा है, आपके ख्याल में आप इजाजत मुझसे मांगेंगे और मैं दे दूंगा? मैं प्रोग्राम छड़ के चला जाऊंगा। गुलेन नौखेज अख्तर प्लीज। नहीं ऐसे नहीं कर, प्लीज नहीं मैं कुछ नहीं कर रहा। चुप करके बाल है, कुछ नहीं कर, कुछ नहीं, मैं सिर्फ ये पूछ रहा। देखिए की पूछ रहे हैं, तौलिया में छोड़े होता है, देख रहे हैं। नहीं आप देखिए, आप खुद जुगते लगा रहे हैं। मैं जुगते नहीं, मैं बच्चा है, कर रहे हैं। वो छोटा बच्चा, वो भी आपके बाप के बराबर है। नहीं यानी आप उसके बाप के बराबर। और को समझा नहीं, मैं बात करूंगा तो समझाऊंगा ना, बात करूंगा तो, वरना तेरा प्रोग्राम विचि रह जाने। ओके रिलैक्स जी रिलैक्स। मैंने पहले भी आपको समझाया था, प्रोग्राम में स्टूडियो में ना इतना ऊंचा बोलेंगे तो कोई ना कोई उठ के आपको चांड मार देगा। मैं यानी कि कोई स्टूडियो डिस्टर्ब हो जाएगा। मतलब मैं को पागल नहीं, मैं चेयरमैन हूं। ओके, आप चेयरमैन। मुझे दुनिया सुनती है जब मैं बोलता हूं। मैं अब उनसे बात कर लूं आपकी इज्जत बढ़ाने की खातिर? जी प्लीज। बेटा, चेयरमैन साहब से आपको शिकायत क्या है? सर मैं सरकारी स्कूल च पढ़ना, पूरा साल उत्थे कुछ पढ़ाते नहीं है ना, साढ़े कोल कोई नेट, उत्तों कोरोना दे तो सारे स्कूल बंद इन्होंने कर छड़े, उत्तों फिर कहते ऑनलाइन क्लासां होंगी, ना साढ़े कोल नेट है, कितने ऑनलाइन क्लासां देनी, फिर पास ही करना सी इन्होंने। इहदा च की सान है इन्हां दा? नहीं ये बात तो ठीक है, ये सच्ची बात है कि बच्चे पढ़ रहे थे, बच्चों के पास सहूलत ही नहीं थी पढ़ने की, तो उन्होंने जैसा तैसा इम्तिहान देना था, या फेल होना था या पास होना था। लेकिन बच्चे, चेयरमैन साहब ने आपको पास तो कर दिया ना। अगर ये पॉलिसी, ये उस पर अमल ना करते तो आज आप फेल होते। करके तो विखांदा फेल, चेयरमैन वेख लो, लच्छे मशीन च आटा गुनिया होंदा। सारे ने फिर जुगत कर दी है। मैं तेन दसा बेटा, तू मैंने जानता नहीं। एक मिनट चेयरमैन साहब, एक मिनट प्लीज यार बेचना बोली मेरी रिक्वेस्ट है, ना मैं तो दसा प्रोग्राम तेरे विच रह जाने। चेयरमैन साहब मैंने जानता नहीं। बैठ जाए प्लीज, बैठ जाए आप। अच्छा पहले बैठे ना, बीपी हाई हो जाने। आप बैठ जाएं। आप बेटा ऐसे नहीं करते। और ये जो आपने कहा, ये चेयरमैन साहब, कि ये मुझे जानता नहीं, तो ये मुझे नहीं जानता। नहीं जानता बेटा, आप नहीं जानते कि ये चेयरमैन है? सर मैं चंगी तरह जानता, सिंह वाला चूहा होंदा चेयरमैन। ये क्या कर रहे हैं यार? शुगर लेवल लो हो गया है। ये शुगर है? आप क्या कर रहे हैं? मैं जिथे जाना प्रोग्राम आते मैं ना लेके जाना। बच्चे ना करे, वो देखे ना, वो बेचारे उनको कुछ कर रहे हैं, उनको कुछ हो गया तो हमें कितनी खुशी होगी, यानी कि हम कितने तकलीफ में आ जाएंगे। हाँ बिल्कुल। आपने ऐसी बात नहीं करनी। क्यों आप? अच्छा मुझे एक दफा ना, मैंने इसीलिए कहा था चेयरमैन साहब, एक दफा बच्चे इसे इंटरप्ट ना करने दे, इसे खामोश रहने दे। आप मेरे साथ सवाल नहीं, मैं कह रहा हूँ एक दफा उसके दिल की बातें सारी सुन लेते हैं। दिल की बातें कौन है? तेन मैं दसिया है, इनके वालिद ने मेरी लगती भगती है, इनके वालिद ने इन्हें मेरे पीछे लाया है कि बेटा आप इन्हें वेख इन्हें जुगता कर। तो आप नहीं उसको जुगते कर रहे? मैं एक महजब जुगते कर रहे जी तकरीबन। आप माशाल्लाह चेयरमैन तालीमी बोर्ड है, आपको क्या परवाह होनी चाहिए, कोई बंदा जो मर्जी कहता रहे। आप सोबर से बंदे हैं, देखिए आप कितने अच्छे लग रहे हैं। आपने माशाल्लाह मांग के वास्केट भी पहनी हुई है, आपने लिबास भी अच्छा पहना हुआ है, आपकी माशाल्लाह शक्ल भी है, अच्छी शक्ल है। हाँ, तो आपको एक अपना एक लेवल बरकरार रखना चाहिए, आपको एक सोफिस्टिकेटेड। आप सवाल करें मुझसे और ये बताएं मेरा से भी सवाल करें। ये बताएं कि ये जो प्राइवेट स्कूल वाले ऐलान करते थे कि हम अपने बच्चों को दाखिला देंगे, अगर कोई बच्चा जिसने
70% नंबर लिए, 80% नंबर लिए तो हम उसको फ्री दाखिला देंगे। जी जी। ये अब वो प्राइवेट स्कूल वाले ये ऐलानात क्यों नहीं कर रहे, मैंने कहीं नहीं पढ़े। और 700 बच्चे ने जो 1100 नंबर ले हुए तो स्कूल का तो पट्ठा बह जाएगा। मुझे तो बहुत सारे कॉलेजेस से ऑफर आई है। अच्छा। और सर राहील साहब है ना, उन्होंने भी मुझे ऑफर किया है कि हमारे कॉलेज में आ जाओ, फ्री पढ़ाई हो। माशाल्लाह, सर राहील बड़े आला दर्जे के इंसान। साहब रे अच्छा आदमी है हमारा। टीपू, आप किस कॉलेज में दाखिला लेंगे? सर दाखला दूखला मैंने तो कोई मिलना नहीं है। क्यों? सर नंबर ही इन्ने घट ने। तो फिर ते एदा जिम्मेदार है ते मैं जुगता मारा। आप तो काम नहीं करेंगे, आप इनको जुगते मारेंगे? ने मैं जुगता मारा। अरे बेटे मैं तेरे दसा तमीज कर तेरे तो बड़े बड़े मेरे दोतरे पोतरे ने और तू मैंने जुगता पे करने, तू मैंने जानता नहीं। मेरी फैमिली इत्थे आ गई ना, उन्हें तेरा अशर कर देना। बड़ा तेरा नेते दी नुकर वर्गा मुंह है। देखिया ਇਹਨੇ ਮੈਨੂੰ जुगता ਲਾਈਆਂ चेयरमैन, ਹੁਣ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ जुगता ਲਾਈਆਂ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇ ਤਿੰਨ जुगता ਲਾਵਾਂਗਾ, कर ला जो करना है। हैं 3 जुगते उसने कहा, बेटा पहली लगाएं। 3 कट्ठियां? कोई बात नहीं बेटा, पहली लगाएं। मैं दर्जन आपने लगानी है नहीं, मतलब कि उसका दिल साफ हो जाए ना, सारी जुगते एक दफा लगा। अच्छा दर्जन नहीं, आधी दर्जन कर ले यार, हद हो गई है। ओके 3 तो लगाने दें, बच्चे ने वादा कर लिया। कैसी बात कर रहे हो तुम? भैया वो मुंह से उसके निकल गई है बात 3 लगाने को। मेरे साथ सवेरा है और तुम उससे सवाल नहीं कर रहे, इसको मौका दिए जा सवेरा, रहे हो। अच्छा मैं सवेरा से पूछ रहा हूं, सवेरा अब बच्चे के मुंह से निकल गया 3 जुगते, जी लगानी चाहिए कि नहीं? जी कोई बात नहीं, उतनी अच्छी बातें करिए, मुझे इतना मजा आ रहा है। ऐसी बात कर रही है, चेयरमैन आपके साथ बैठा है और मैं आपको सपोर्ट करता हूँ, आप अपने सामने मुझे जुगते लगवा लेंगे। एक मिनट, कोई बात, सपोर्ट तो करती हैं वो, लेकिन उनको मजा भी आ रहा है ना। वो इतना अच्छा बच्चा है, वो इतनी अच्छी अच्छी जुगते मार रहा है, तो वो कोई बात नहीं। चेयरमैन का मुंह देख लो, पैंपर च बर्फ कुट्टी होंगी है। कौन बर्फ कोटता है? वो आपको कोई कह रहे हैं। लॉजिक है? मैंने वो समझाएगा हैं? कौन तुम? एक मिनट, देखिए चेयरमैन साहब कैसा फन कर रहे तू? चेयरमैन साहब गिट्ठे बैठ जाओ, यानी कि अजीम इंसान बैठ जाओ आप। अच्छा इस सारे माहौल को तोड़ें, आपकी जुगते खत्म कराएं, हम आपसे सुनते हैं गाना, जुगते खत्म हो जाएंगी, गाना शुरू हो जाएगा। टीपू बेटा एक आखिरी जुगत लगाओ, फिर हम गाना सुने। ए चेयरमैन जलेबी वाली दुकान ते स्त्री लेके चला गया, मैं क्या ही करने, कहंदा माजे ते सारे वट काट देने। जलेबी तो बांटने के जलेबी ले ली। ओके हद हो गई है। छोड़ें यार कौन है गए? कोई आप गाना गाएंगे आपका ब्लड प्रेशर ठीक हो जाएगा। बिस्मिल्लाह करें। में नजारा जदों दी तस्वीर दा, मेरा में नजारा जदों दी तस्वीर दा, पैंदा है भुलेखा मैनू सोहनी तस्वीर दा, मेरा में नजारा जदों दी तस्वीर दा। ओनू प्यार नाल दूर बैठा तकदा, अखां विचों नींदां दा खुमार पिया वसदा, जन ओनू प्यार नाल दूर बैठा तकदा, अखां विचों नींदां दा खुमार पिया वसदा, ओदे मुखड़े दा जान मेरी कटदा, यार मेरा बादशाह हुस्न दी जागीर दा, करम नजारा जदों दी तस्वीर दा, पैंदा है भुलेखा मैनू सोहनी तस्वीर दा, करम नजारा जदों दी तस्वीर दा। सर जी चेयरमैन साहब की आवाज सुनी जी? हाँ अभी गीत सुना, बड़ा मजेदार। माशाल्लाह माशाल्लाह लगता नहीं कां ने बांग दी होंगी।
एक सेकंड मैं इसका जवाब देता हूं। उन्होंने कहा जैसे कान ने बांग दी होती है, यही कहा है ना? अच्छा भी दी होती है। नहीं, मैं बात खत्म कर रहा हूं। बांग और मुर्ग देता है बांग। मैं बच्चे को जरा समझा रहा हूं। अच्छा बेटा, हाँ दी होती है। अच्छा चेयरमैन साहब ने दी। और एक सेकंड, मैं आपकी हिमायत कर रहा हूं। मैं वेल विशर हूं। वजह तो किथे किथे मशहूर हूं, वेल विशर हूं, देखें इज्जत करते हैं। वेल विशर हूं, सुने। हाँ भाई कर लो एक दफा बात। हाँ दी अभी। चेयरमैन देख लो, एक ईट वाली कंध होती है। एक ईट वाली कंध होती है। 4 इंच की गल कर रहे हैं। नहीं। और ये मसाले वाली होती है या वो उसमें गारे वाली? नहीं, गारे वाली। ये बात गलत है। चेयरमैन साहब है, मसाले वाली कर दो यार हैं। नहीं, जो बात गलत, मसाले वाली ठीक है। ठीक है यार, चेड़ी भी है प्लीज। ये क्यों, ये सवेरा क्यों इतना हंसती है? सवेरा प्लीज ट्राई टू। अच्छा लेकिन मैं एक बात बोलते, मेरे लिए तवज्जो दो। ओहो, क्योंकि मैं तो नंबर देते नहीं। सवेरा मुझे बताएं। कंपनसेट कर रहे हैं। एक मिनट सवेरा देखें, चेयरमैन साहब बकौल उनके, उन्होंने आप पे एहसान किया। आप सच सच बताएं चेयरमैन साहब की शक्ल कैसी है? चेयरमैन साहब की शक्ल तो ऐसी है जैसे रैम्बो। रैम्बो जैसी है? रैम्बो, ये जो अपना वो लड़की वाला केस हुआ है, वो आयशा वाला। कैसी बात कर रहे हैं आप? नहीं, वो भी रैम्बो है। नहीं, जॉन रैम्बो जी, अल्लाह ताला भला। वो वाइपर वाला। और जॉन रैम्बो, क्या बात है। अच्छा, अफजल रैम्बो जो है, अफजल रैम्बो जैसी शक्ल है। और चेयरमैन साहब के बाल कैसे हैं? हाय, जैसे वहीद मुराद। अच्छा, मैंने बाल ये नहीं पूछे थे, मैंने इनके बाल बच्चे पूछे थे आपसे। आप शादीशुदा हैं? अल्हम्दुलिल्लाह खैर। आप चेयरमैन साहब के साथ सवेरा जब जाती हैं फंक्शन वगैरह पे, वहां आप कंपेयरिंग करती हैं? जी, मेरे साथ को होस्ट कंपेयरिंग करती हैं आप? गाना भी गाती हैं या गाना सिर्फ यही गाते हैं? मैं सुनती हूँ। इनके गाने सुनती हैं या इनकी वाइफ का फोन सुनती हैं? नहीं, मैं इनके गाने जी जी। सवेरा आप बताएं, आप पढ़ती कैसे थी? क्या शेड्यूल क्या था आपका? मैं तो बहुत पढ़ती हूँ, सारा दिन ही मैं पढ़ती रहती हूँ। मेरा सारा दिन ऐसे ही गुजर जाता है। सुबह दोपहर शाम आप पढ़ती रहती? हाँ जी बिल्कुल। माशाल्लाह, वैसे ये अच्छी बात है, ये मुझे अच्छा लगा। ख़वातीन हज़रात, बहरहाल आपको नंबर इन्होंने ज्यादा दिए या नहीं दिए, लेकिन इतना तो आपने खुद भी एतराफ़ किया कि आप पढ़ती बहुत ज्यादा है। क्या पढ़ती हैं और कब से स्टार्ट करती हैं आप? सबसे पहले जब मैं सुबह उठती हूँ तो मैं व्हाट्सएप के मैसेजेस पढ़ती हूँ। वहाँ पे मैसेजेस आए हुए होते हैं, फिर कुछ वीडियोस भी आई हुई होती हैं, और फिर कोई भी सवाल जवाब है तो मुझे उसको सब पढ़ के जवाब देना पड़ता है। फिर दोपहर हो जाती है तो दोपहर को जब मैं फिर फेसबुक खोलती हूँ तो इनबॉक्स पे मैसेजेस आए हुए होते हैं, वो पढ़ती हूँ। फिर शाम हो जाती है तो शाम को भी फिर मैं जो है मैसेजेस पढ़ती हूँ ट्विटर पे, उन पे जवाब देती हूँ। ट्विटर के मैसेज दे? जी हाँ। ट्विटर नहीं होता, ट्विटर है। अच्छा जी, अच्छा हाँ जी, ट्विटर। आपको माशाल्लाह आपकी तालीमी काबिलियत का तो मैं पहले मोतरिफ था। आप उसकी पढ़ाई देखें जरा, नहीं मैं इन्वॉल्वमेंट देखे कितनी। हाँ। इतने सारी चीजों को मैनेज करना कोई मजाक नहीं है। चेयरमैन साहब जी, इस बच्चे को अगर आपको दोबारा, यार इंदा दोबारा ना ले मेरे सामने। नहीं कोई बात, मैं बहुत देख लिया है इस बच्चे होर बड़े ने, इकल्ला बच्चा रह गया, इन्हें तो मैं तरस खाता है, इन्होंने नंबर दिते ने, इन्हें लैक नू इज्जत नहीं करता, इनका लहजा गंदा, प्यो दी गल्लां चाह के मैनू थां थां जुगतां करदा है। टीपू बच्चे आप प्रोग्राम में बैठे हुए हैं, आप यहाँ बैठ के भी इनको स्टूडियो में बैठ के चलते प्रोग्राम में इनको जुगतें कर रहे हैं, ये बहुत ज्यादती है। आपने जुगतें इनको करनी है। ये गली मोहल्ले में तो जाते होंगे, किसी दुकान पे जाते होंगे, वहां पे करें इनको जुगतें। वहां पे क्यों? वहां पे करें, करते हैं वहां पे भी करता है ये। नहीं बेटा ये बात गलत है। अच्छा ऐसा कर लिया करे, इनका दरवाजा बेल दे के इनको बुला के उस वक्त इनको जुगतें कर लिया करे। यार कोई तरीका नहीं, क्यों मैंने जुगतां करे? एक सेकंड, मेरे मुंह तो टोलकी बनी हुई है, क्यों मैंने जुगतां करते हैं? बेटा चेयरमैन साहब है, आपको पता होना चाहिए। चेयरमैन वेख लो, जनाजे नूं नंबर प्लेट लाई होंदी है। यार किहड़े जनाजे नूं नंबर प्लेट लगी होंदी है? बंद करो यार कैमरे। एक सेकंड, हेलो नहीं प्लीज आप बैठ जाए। आपने मेरा जीना हराम कर दिया है। प्लीज देखें, जमीर ठिगने साहब कौन है ठिगने थे? क्या था जमीर ताबानी साहब। मैं ताबानी साहब, आप हमारे लिए काबिल एहतराम है, शुक्रिया, आप हमारे लिए मोहतरम है जी, मेहरबानी। टीपू बेटा वो जो भी हैं, आपको देखे ना उनका, हम ये कहते हैं कि वो सही चेयरमैन तालीमी बोर्ड नहीं बने, सिफारशी हैं या जो भी जो लोग कहते होंगे, लेकिन आपको ये हक नहीं है कि आप इनको जुगते लगाएं।
वो आज हमारे मेहमान हैं, हमारे काबिल एहतराम है, जिंदगी में पहली बार उनको इज्जत मिल रही है। और आप वो भी यानी कि क्यों आपको वो जुगते लगाएं, बिल्कुल आप काबिल एहतराम है। और मैं वैसे सवेरा आपको ये बताऊं, अगर वो इनको कोई जुगते लगा रहे हैं तो कम से कम आपको तो एहसास करना चाहिए। एक तरफ आप कह रही हैं वो वहीद मुराद लगते हैं, दूसरी तरफ आप कह रही हैं वो रैम्बो की तरह उनकी शक्ल है। आपकी बातें मुझे हौसला देती हैं और उसकी बातें हौसला शिकनी नहीं, मेरी बात भाई, वो कह रही हैं कि चेयरमैन साहब की शक्ल, उनके बाल जो है वो वहीद मुराद की तरह है, तो आपको क्या एतराज है? इतराज मैंने क्यों ना हो, चेयरमैन देख लो, बिल्ली नहीं छोड़ के तार ते पाई होंगी। बिल्ली नहीं छोड़ और तार ते ओ मर जाएगी कोई तार ते पाई है जारे केड़ी जुगते हैं हदों मैं पानी दा गिलास ने मुंह सुट देंगा जानदा नहीं मैं बेटा मैं बहुत छोटा प्लीज नहीं। आप एक मिनट मैंने नहीं बच्चे, ये बात गलत है। आपने बिल्ली निचोड़ के और इस तरह एक सेकंड हल्की मेरे मुंह की खातर तू बिल्ली निचोड़ देती है। नहीं उसने ये कहा है, देखे मैं समझाता हूं, ओहो समझाऊं आपको, समझाऊं ना। वो ये कह रहा है कि चेयरमैन साहब की शक्ल ऐसी है जैसे बिल्ली निचोड़ के तार पे डाली होती है, ऐसे कहा ना? यही कहा ना उसने? कहा उसने ये कहा। तो मैं आपकी तरफ देख रहा हूं, बेटे हल्की सी रिजेम्बलेंस जरूर है, लेकिन इस तरह की शक्ल नहीं है जैसे आप बयान कर रहे हैं। ये एक लुक आती है। क्यों सुमेरा? एक लुक आ रही है यार। लुक वाले तो नाना ले है, मैं लुक वाले को एक बार कटिंग कराइए, खराब लुक कटिंग कर दी तूने मेरी लुक। हाँ। ये जो सड़कों पे लुक डालते हैं उनसे आपने नहीं और न्यू लुक। अच्छा सॉरी, मैंने समझा शायद वो लुक डालने वालों से कटिंग कराई है। क्यों जी, ये चेयरमैन साहब की इज्जत आप करेंगे? नहीं भाई बड़ा ही तेज है, बड़ा ही काला है किसे जल्जले दिया पुत्रा, तो मैंने क्यों नहीं बर्दाश्त करता यार। मेरे घर से मैं रोने लग गया। ना चेयरमैन साहब आप बच्चे करो कल बच्चे करो मेरी पिस्ती करा रहे हो और मेरी जुगता कर करके। चेयरमैन साहब पता क्या है, नहीं बस ठीक बहुत हो गया, प्लीज प्रोग्राम का टाइम कितना रह गया? प्रोग्राम बस 2-3 घंटे रह गए, यानी कि 2-3 मिनट रह गए हैं। अभी हम खत्म कर लेते हैं, कोई बात नहीं। लेकिन बच्चे मेरी बात सुने, आपको जो गुस्सा है वो हमें भी है कि हमने किन सीटों पे ख्वातीन हज़रात किन लोगों को बिठाया हुआ होता है और सुन लें, और किस तरह से हम किसी को नवाजने के लिए कोई ऐसी सीट दे देते हैं जिसके वो काबिल नहीं होता, और वो सीट किसी अहल के लिए हम नहीं बचा कर रखते। तो चेयरमैन तालीमी बोर्ड साहब का शुक्रिया जी, आज आप हमारे प्रोग्राम में तशरीफ लाए, आपने हमें गाने भी सुनाए। हमारा सेगमेंट होता है किताब का, तो हम आज पहले किताब डिस्कस कर लें। आज की किताब है जी, आप टाइटल देख रहे होंगे, उदास हंस लें। ये अब्दुल्ला हुसैन का एक नावल था, उदास नस्लें, तो उसकी पैरोडी पे इन्होंने किताब का नाम रखा है उदास हंस लें, यानी जो लोग उदास हैं वो हंस लें। आबिद महमूद आबिद साहब का ये मजमूआ कलाम है, ये सारी तंजिया मज़ाहिया शायरी है। आबिद महमूद साहब इंतहाई अच्छे शायर हैं, लफ्ज़ की नज़ाकत को, उसमें छुपे हुए कहकहे को, उसमें छुपी हुई मुस्कुराहट को, गुदगुदी को समझते हैं। और इनकी ये किताब मैंने नेट पे भी देखी, मैंने दूसरे लोगों से इसका तज़किरा भी सुना, और जब इन्होंने ये किताब हमें भेजी तो यकीन करें मैंने इसको पढ़ के ख़ुद भी बहुत महसूस हुआ। इन्हीं की किताब में से मैं हमारे मारूफ मज़ाहिया शायर हैं सरफराज शाहिद साहब, उनके कुछ कमेंट्स मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ। आप ये समझिए यही मेरी राय है, और इस किताब के हवाले से इतना अच्छा इजहार ख्याल शायद मैं ना कर सकूँ जो सरफराज शाहिद साहब ने किया है। सरफराज शाहिद साहब लिखते हैं, आबिद महमूद आबिद का शुमार उन शोरा में किया जा सकता है जो ज़िंदगी की यकसानियत में मुस्कुराहट के फूल खिलाने और जहन और दिल के दरीचों से ताज़ा हवा के झोंकों को दुखी इंसानों तक पहुँचाने और उन्हें मुसर्रत से सरशार करने का फरीज़ा अदा कर रहे हैं। उनके बाज़ अशार यूँ नज़र आते हैं कि गोया उन्होंने ज़राफ़त और मतानत के पहलू में बैठ कर ज़ाफ़रानी सेल्फियाँ खींची हैं। कितना खूबसूरत इज़हार ख्याल सरफराज शाहिद साहब ने किया। तो ये किताब उदास हंस लें, ये ज़रूर ख़रीदिए। इसमें से कुछ शेर आपकी समातों की नज़र कर रहा हूँ। क्यों किताबें ख़रीद लाए हो, क्यों किताबें ख़रीद लाए हो, और कुछ अच्छा सा लिया होता। क्यों किताबें ख़रीद लाए हो, और कुछ अच्छा सा लिया होता। एक पिज़्ज़ा ख़रीद लेते आबिद, एक पिज़्ज़ा ख़रीदते आबिद, दूसरा मुफ्त मिल गया होता। और ये लिखते हैं, कहो मेरी हसी ज़ौजा, कहो मेरी हसी ज़ौजा, तुम्हारी क्या करूं सेवा, कहा फौरन से भी पहले, चलो कर दो हमें बेवा। तो ये किताब है जी उदास हंसने, आबिद महमूद आबिद साहब की किताब है। इसे अपनी लाइब्रेरी का हिस्सा बनाइए। इस टेंशन के, इस एंजाइटी के, इस स्ट्रेस के माहौल में इस किताब को पढ़ना बड़ा ज़रूरी है। आप हंसेंगे, आप इंजॉय करेंगे, मज़ा लेंगे। जी जनाब, और हमारे साथ
मौजूद थे जनाब चेयरमैन तालीमी बोर्ड ज़मीर फरोश साहब और ताबानी जी ज़मीर ताबानी साहब और सवेरा और टीपू साहब। मैं आपसे गुजारिश करूं ज़मीर साहब, एक सवाल जो मैं पूछना भूल गया, वो बहुत ज़रूरी सवाल है और जाते जाते मुझे याद आया। जी, आपकी अपनी तालीम कितनी है? मैं 32 जमातें पास हूँ। 32 जमातें? जी। वो कैसे? असल में पहले MA किया ना, 16 जमातें। 16 जमातें, फिर दोबारा तो मैं कच्ची तो शुरू है, कच्ची पक्की, दूसरी तीसरी चौथी, हाँ जी, मैट्रिक सिफर से, कच्ची से शुरू हुआ जी। कच्ची तो बड़ा कच्ची मैंने वैसे अच्छी लगती थी। अच्छा। क्योंकि मैं छोटा होंदा गाची बड़ी खांदा सा। अच्छा। और कई दफ़ा हाँ जी दवाई शवाई भी ली, मगर मेरी वालदा ने बड़ा कष्ट कटिया मेरे, तो मैं कच्ची नूं पसंद करदे होया फिर दोबारा कच्ची च गया। यानी आप 16 जमातें पढ़ने के बाद दोबारा पहली जमात में दाखिला लिया और 16 जमातें मजीद आपने पढ़ी? दोबारा मैं चला गया। ये होते हैं ख़वातीन हज़रात वो कामयाब लोग जो ज़िंदगी में बज़ाहिर कुछ भी नहीं करते, लेकिन किस्मत की देवी इन पे ऐसे मेहरबान होती है कि ये बड़े बड़े ओहदों के लिए सिलेक्ट हो जाते हैं। हमारी दुआ है जी कि अल्लाह ताला आपको तालीमी बोर्ड से भी ऊंचा कोई ओहदा दे, आप चेयरमैन से भी बुलंद सतह पे जाएं। और सवेरा आपके लिए हमारी दुआ है कि अब तो आपने नंबर ले लिए। अक्सर ये होता है कि जिन बच्चों ने पूरे पूरे नंबर लिए होते हैं या बहुत शानदार नंबर लिए होते हैं, वो अगले कुछ सालों में हमें नज़र ही नहीं आते कहीं पे। अल्लाह करे कि आपने ये नंबर लिए हैं, आप इन नंबरों को बरकरार रखें और किसी ऐसी जगह में भी आप ये नंबर हासिल करें जहाँ पे आपका कोई सर राहिल वाकिफ़ ना हो, जहाँ पे कोई चेयरमैन तालीमी बोर्ड आपके वाकिफ़गार ना हो। और टीपू बेटा, ये ठीक है कि आपके नंबर कम आ गए, लेकिन इससे घबराना नहीं है। आपके नंबर कम आ गए, उसमें चेयरमैन साहब का जितना भी जो भी कसूर था आपने उसका इजहार भी कर दिया, लेकिन अपनी तालीम नहीं छोड़नी। कॉलेज में दाखिला लें या प्राइवेट उसमें इम्तिहान दें, कुछ भी करें, तालीम नहीं छोड़नी। और बेटा तालीमी मैदान में आपने अपने पढ़ने के साथ साथ आपने चेयरमैन साहब को भी याद रखना है। क्यों याद रखना? मैं दुनिया का पाड़ा हुआ, मेरे को दूर रखे, मैं तो अपना घर भी शिफ्ट कर रहा हूँ, तो क्यों मैनू मेरा पीछा करे, क्यों मेरी जुगता करे? कौन होता है? नहीं, जुगते नहीं करे, मैंने कह रहा हूँ कि आपको याद करे, आपका एहसान ना याद करे। मैंने भूल जाए, मैं मरहूम हो गया, बस चला जाए, मेरी नजरों तो दूर हो जाए। बेटा हम जाते जाते आपसे सिर्फ इतना पूछना चाहते हैं, इतना प्रोग्राम गुजर गया, आपको समझाया। चेयरमैन साहब जरा नोट कीजिएगा जी, सारा प्रोग्राम खत्म हो गया, अब आपकी चेयरमैन साहब के बारे में क्या राय? चेयरमैन देख लो, डोरेमोन नु काला रंग कीता जी। सारे देखे मैं कहना हो गया, प्रोग्राम तो खत्म हो गया, खत्म हो गया ना? नहीं नहीं, अभी नहीं, अभी गाना सुनना है आपसे, मेरी बात सुन। नहीं नहीं, गाना सुनना, आप प्लीज बैठ जाए। चार ऐसे गुले नौखे जो नहीं नहीं, आपसे तेरी मोहब्बत तेरे ताल्लुक ना होता, कोई बात आज मैं इथे नहीं सुन। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, प्लीज मेरी खातिर, मेरी प्लीज। ख़वातीनो हज़रात, हम सुनते हैं डोरेमोन से चेयरमैन साहब से गाना। मैं माफी चाहता हूँ, माफी चाहता हूँ। चेयरमैन साहब, चेयरमैन तालीमी बोर्ड हमें गाना सुनाएंगे। हमें दीजिए इजाजत, अगले प्रोग्राम अगले इतवार को रात 10 बजे आपकी खिदमत में इसी तरह हंसते मुस्कुराते एक बार फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाजत, खुदा हाफिज। देखा जो चेहरा तेरा, मौसम भी प्यारा लगा। देखा जो चेहरा तेरा, मौसम भी प्यारा लगा। कानों में झुमका तेरे, हमको सितारा लगा। देखा जो चेहरा तेरा, मौसम भी प्यारा लगा। कलियां खिला देती है एक मुस्कुराहट तेरी। कलियां खिला देती है एक मुस्कुराहट तेरी। नगमे सजा देती है हल्की सी आहट तेरी। तेरे बिना ये जहां बेरंग सारा लगा। देखा जो चेहरा तेरा, मौसम भी प्यारा लगा। कानों में झुमका तेरे, हमको सितारा लगा। देखा जो चेहरा तेरा, मौसम
मौसम भी प्यारा लगा। सर जी मैं एक गल कहना चाहना हूँ, चेयरमैन साहब की आवाज भी बड़ी सोहनी, लिबास भी इन्होंने कितना चंगा पाया, पर मुंह इन्हों का इंज जिवें ओवन च बोट्स खाए होंदे ने। ओए उठो तो ओ बेटा एक मिनट, ना 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 ना